जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो। साथियों, जैसा कि आप सभी भाइयों ने भी टाइटल पर देखा कि सारे डाउट क्लियर होंगे आज इस वीडियो में। दरअसल अभी तक क्या चल रहा है कि अभी तक हमारे जो किसान भाई हैं सोच रहे हैं कि आलू जो है पिछले साल से ज़्यादा है या कम। कुछ भाई लोग जो हैं मतलब सोच रहे हैं 2020 में भविष्य ऐसा रहा था, 2021 में ऐसा रहा था और 2022 में कैसा रहेगा। तो ये सारे डाउट जो हैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए आप सभी भाइयों को बताते चलें कि जिस किसी भाई को अपने आलू की बिक्री करनी है, जैसे एलआर चिप्सोना और 3797 सिंदूरी न्यू हाईलैंड, कोई भी वैरायटी आपका आलू आपको बिक्री करना है, तो आपको जो डिस्प्ले पे नंबर दिखाई दे रहा है इस पर संपर्क करके अपना संपर्क करके सीधा बातचीत कर सकते हैं। हाँ, लाभ के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस पर जाके क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइनिंग ले सकते हैं और जो भी डीलर हैं आलू खरीदने वाले वो आपसे संपर्क कर लेंगे। अब बात हम लोग करते हैं, सबसे पहले ये डाउट क्लियर करेंगे कि आखिरकार 2022 में आलू कोल्ड स्टोरों में कितना भरा है। देखिए भाई, अभी तक आज दिनांक लगभग 13 मई हो चुका है और अभी तक जो भी, चाहे किसी कोल्ड स्टोर में मैं गया हूँ, किसी कोल्ड वाले ने ये नहीं कहा कि मेरा कोल्ड भरा नहीं। चाहे जहाँ की भी मैं बात कर लूँ, सभी ने यही कहा कि भाई मेरा कोल्ड भर गया भर गया भर गया। अब सब जानना ये चाहते हैं कि क्या वाकई में कोल्ड स्टोर भर गए थे। सब लोग कह रहे थे, जैसा कि हम ही कह रहे थे कि आलू कम है, आलू कम है, और भी भाई लोग कह रहे थे आलू कम है, आलू कम है। सभी लोग ये इस साल कह रहे थे कि प्रत्येक बीघा में लगभग 10 कट्टे कम निकल रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ज़्यादातर सुनने में क्या मिला था कि भैया मेरा भी कोल्ड भर गया, मेरा भी भर गया, मेरा भी भर गया, सबका कोल्ड भर गया, सुनने को ही मिल रहा था। दरअसल आपको एक सीधी सीधी कहानी बताना चाहता हूँ। जैसा कि माना मैं आपके घर आया, मैं आपके घर सुबह लगभग 11 बजे या 10 बजे पहुँच गया और हम तो आपके लिए मेहमान हो जाते हैं। और जब हम आपके मेहमान हो गए तो आपने मुझसे पूछा कि राशिद भाई मैं आपके लिए खाना लेके आऊँ। मैंने कहा अरे यार छोड़ो यार, मैं खा के आया हूँ। लेकिन नहीं, मैंने कहा ठीक है ले आओ, एक पूड़ी ले आओ। मैंने कहा यार बात भी तो रखनी है, मैंने ले आओ एक पूड़ी खा लेता हूँ। एक पूड़ी ले आके आप लेके आ गए, मैंने खा ली। लेकिन पता चला, मैंने आपसे ये बोल दिया कि भाई मैं तो अभी घर से खा के ही आया था, अब मैं और नहीं खाने वाला हूँ, कि मैं इतना खा चुका हूँ। लेकिन ये बात तो लगभग हर इंसान ही बोलते हैं। दरअसल ये चीज़ तो सिर्फ मुझे पता है कि मैं घर से खा के आया हूँ या नहीं, ये चीज़ केवल मुझे पता है। लेकिन क्या होता है कि आप अगर एक पूड़ी लाए तो एक ही मैंने खा ली। अब मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ यार भैया ले आओ 2 4 6 और ले आओ और खाऊंगा, मैं ये नहीं कह सकता ना, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ यार छोड़ो 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 नहीं खाऊंगा, कह चुका हूँ ना। तो ये समझो ये तो एक अंदरूनी बात हो गई है, ये एक अंदरूनी बात हो गई है कि मैंने खाना कितना खाया है, मैं घर से खा के आया था या नहीं खा के आया, आपके सामने मैंने कितना खाया। तो ये तो एक अंदरूनी बात है कि कोल्ड स्टोर कितने भरे हैं कितने नहीं भरे हैं। अभी तक इस चीज़ का क्लियर अंदाज़ा नहीं लगाया गया है। दूसरी बात, जो भी सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से पूरे ऑल इंडिया में 1 करोड़ पैकेट 2021 की अपेक्षा से 2022 में 1 करोड़ पैकेट अधिक है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें कि कुछ भाई लोग जो हैं 2020 से 2022 का कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन उन भाई लोगों से मैं ना कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल बात ये है कि अगर हम लोग 2020 की बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग 2020 की बात करके धोखे में आ जाएं। क्योंकि 2020 वो 2020 थी जिसमें कि जैसा कि आप सभी भाइयों को पता था कि कोरोना चल रहा था। अब कोरोना का मतलब आप समझ ही रहे थे कि कोरोना में
जो भी हमारे भाई लोग थे वो अपने घर पे बैठे बैठे केवल हर चीज़ लेना और खाना पसंद कर रहे थे। उनके पास हरी हरी सब्जियां नहीं पहुंच पा रही थी। हरी सब्जियों को कोई पूछ नहीं रहा था। देखो, पहले तो कोई बेचने के लिए नहीं पहुंच पा रहा था, फिर कोई खरीदने के लिए नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन दोनों प्रक्रिया हो रही थी, खरीद भी जा रहा था, बेचा भी जा रहा था, लेकिन बहुत कम। आलू एक ऐसी सब्जी थी जिसको आपने आज ले आए और हफ्ता खाड़ 10 दिन चला लिया आराम से। अब भाई लोग क्या सोच रहे थे, भाई देखो यार, जो भी पूंजी रखी है इसको खर्च करो, खाओ पियो, लेकिन फिलहाल में भी कुछ हो ना जाए, बाद में फिर दोबारा तो कमा तो लेंगे ही लेंगे। सबने आराम से खूब बैठ के खाया। ठीक है, उस साल की बात ही कुछ अलग थी। उस साल का अब अगर हम लोग 2022 में कंप्रोमाइज ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग अगर बात करें तो वो सिर्फ 2021 की। 2021 से 2022 में अभी लिखत पढ़त में 1 करोड़ पैकेट ऑल इंडिया में अधिक है। ठीक है, अब अगर लोग ये कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोर पूरे भर गए हैं, 100% भर गए हैं, भाई साहब आपको 100% का मतलब पता है क्या? 100% का मतलब ये होता है भाई साहब कि किसी कोल्ड के बाहर से आज तक आपने देखा कि कोई भी ट्रॉली लौट के आई हो। अगर 100% कोल्ड स्टोर भर गए हैं तो ट्रॉलियां घर में बाहर दरवाजे पे खड़ी होनी चाहिए थी, खेतों में खड़ी होनी चाहिए थी, हर जगह मुझे आलू ही आलू दिखा देना चाहिए था, फुल भर गए थे ना। भाई बात तो ये है कि माना मैं आपके घर गया था और हर इंसान यही कह देता, भाई भाई मैं भूखा नहीं हूँ, नहीं मत लाओ खाना, लेकिन वो तो मुझे पता ना मैं भूखा हूँ ना भूखा। लेकिन अब क्या, मैंने बोल दिया कि नहीं रहने दो, नहीं खाने वाला हूँ। अब क्या है, अब दोबारा तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि ले आओ और ले आओ 2-4-6 पूड़ियाँ और खानी है। अब कोई भी कोल्ड मालिक ये दोबारा तो नहीं कह सकता है कि भैया और ले आओ आलू और भी ले लूँगा, क्योंकि वो एक बार बोल चुका है मेरा कोल्ड स्टोर फुल हो गया है। तो क्या है, कोई दूसरा कोल्ड वाला या कोई भी कोल्ड वाला ये थोड़ा नहीं बोल देगा भाई साहब अब हमारा कोल्ड स्टोर खाली रह गया है, हमारा कम रह गया, तो उसकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। इसलिए हमें ये लग रहा है भाई, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भाई मेरी तो ट्राली वापस आ गई थी। यार भाई इंतज़ार किया जिसने ना घंटा खाड़, वो सिर्फ एक तरीका का बहाना, इंतज़ार किया, अभी भी कोल्ड स्टोर के अंदर आलू जाता रहा लास्ट में भी। स्थिति तो ये मुझे देखने को मिली है। अब बात इस बात की आती है कि 2021 से 2022 में 1 करोड़ पैकेट ऑल इंडिया में ज़्यादा हो गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये कोई ज़्यादा आलू नहीं है, लेकिन बात इस बात की बड़ी है कि पिछले साल से 1 करोड़ ज़्यादा हो गया। ये समझो, मतलब सबके कहने का रिजल्ट यही था कि इस साल क्या है कि 10 कट्टा कम निकल रहा है, लेकिन पिछले साल से 1 करोड़ ज़्यादा हो गया। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूछो कैसे? ऐसे कि पिछली साल भी लगभग कुछ लक्षण चल रहे थे हमारे माननीय करुणा जी के, और तब भी कुछ कार्य बंद थे, लेकिन इस 2022 में अच्छी तरीके से हर काम बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है और आलू का डिमांड भी अभी वर्तमान में बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन समस्या इस बात की आती है कि हमारे प्यारे प्यारे किसान भाई जो हैं वो कभी कभार क्या होता है, लालच में पड़ जाते हैं, और बहुत बड़ी मतलब लालच बुरी बलाय है, ये सीधी सी बात समझो। तो जो किसान भाई हैं वो लालच में ना पड़े, आलू का दाम जैसे ही उनको अच्छा मिलता जाए, पर कट्टा पे 100, 150, 200 रुपये मिले, तुरंत आपको आलू बेच देना चाहिए। तो क्या होता है कि अभी तक की ये जो कोल्ड स्टोर भरने ना भरने की जो बात है, ये अंदर की बात है। अब दूसरी बात ये बताओ, लोग कह रहे हैं भाई पंजाब में भी ऐसा हो गया। पंजाब में भाई साहब अभी भी लोग आलू ले लेते हैं, उन्हें आलू लेके गए, उन्हें ऐसा करो बरामदे में डालो, चलो ग्रेडिंग कर लो और उसके बाद अंदर रख दो। मतलब खराब हो गया, बरामदे में ले गए, वहीं ग्रेडिंग किया, वहीं पैकिंग किया, वहीं अंदर कर दिया, तो भर गए हैं कोल्ड। कहाँ भर गए हैं कोल्ड? ऐसा कोई कौन कह रहा है? आपने किससे सुना? किसी कोल्ड वाले ने आपको अंदर जाने दिया आज तक? इस बार क्या हुआ है, ना तो किसी भी पत्रकार को, ना किसी यूट्यूबर को, और ना ही किसी किसान भाई को कोल्ड के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा था कि भाई साहब कोल्ड का भाड़ा बढ़ाया जाएगा। भाड़ा बढ़ाया गया नहीं ना? फिर यार भाई ऑटोमेटिक समझो, जब कोल्ड भर जाते ना तो वो पहले बोल देते कोल्ड का भाड़ा पक्का बढ़ गया है, अब मैं जाऊँगा, मेरी मनमानी चलेगी।
लेकिन अगर ये बात सत्य होती कि कोल्ड स्टोर भर गए हैं तो क्या हम लोगों को कोई जीने देता? अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं भाई छिबरामऊ, फर्रुखाबाद, कन्नौज हाउसफुल। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आगरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, फलाना ठिकाना में तो कम ही रह गए। लेकिन भाई साहब बिहार में भी ऐसा हुआ था। बिहार में कोल्ड स्टोर फुल हो गए थे और वाकई में आलू बाहर रह गया था इस साल 2022 में। लेकिन हाँ, जिस जगह पे आप थे उस जगह थोड़ा स्थान परिवर्तन करके दूसरी नेक्स्ट जगह जाएंगे ना तो भर गया नहीं था, वो भी आपका आलू अंदर जाता। लेकिन बस एरिया बाई एरिया का देख लो, कहीं बाहर गए तो कहीं खाली। और ये हर साल ही होता है, आलू में ये हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात इस बात की आती है भाई साहब, अब लोग ये सोच रहे हैं भाई ज़्यादा बात ना करते हुए ये बताओ कि आलू का जो भविष्य है वो कैसा रहेगा। देखिए, आलू का जो भविष्य है वो हम लोगों पर ही निर्भर करता है। अभी फिलहाल बात चल रही है एक्सपोर्ट, या इसका एक्सपोर्ट होगा या नहीं होगा आलू। तो देखिए, नेपाल हमेशा आलू गया, इस साल भी जाएगा। अदरवाइज जहाँ जहाँ भी जाता है हर जगह जाता है, हर जगह जाएगा। लेकिन कोई नई जगह थोड़ा नहीं बन जा रही है। नई जगह भी बात यही चल रही कि पाकिस्तान में व्यापारिक संबंध थे, उनको बहाल कर दिया गया, ऐसा सुनने को मिल रहा है भाई। लेकिन अभी इस चीज़ का क्लियर नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, हमारे कुछ भाई बात कर रहे हैं श्रीलंका की, श्रीलंका भी आलू जाने वाला है। तो भाई साहब जाने के लिए कोई वो थोड़ा नहीं है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा भारत देश ऐसा देश है कि अगर किसी भी देश को या किसी भी जगह किसी को दिक्कत पड़ती है ना तो हम लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं, चाहे वो हम हो चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखो कि हम लोग, हमारा भारत देश कभी किसी के बुरा नहीं सोचने वाला है। तो हम लोग एक्सपोर्ट की बात ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। जो होता है जैसा होता है होने दो, लेकिन सिर्फ आप अपने तक देखो, दूसरे का ना देखो कि हाय उसका आलू इतने बिक गया तो हम भी इतने ही बेचेंगे। हाय अगर अच्छा उसका बिकेगा तो आप फेंकोगे तुरंत। थोड़ा अपना भी सेंस लगाया जाता है और देखा जाता है कि अभी फिलहाल में आलू का दाम अच्छा चल रहा है, आलू को निकाल सकते हो आप लोग। लेकिन आप लोग के समझ में नहीं आने वाला तो आप लोग अपना देख लो। लेकिन जो ख्वाब देखे जा रहे हैं 2020 के कि 2000 रुपये कट्टा बेचेगा, 2000 रुपये कट्टा नहीं लेकिन कुंटल जरूर बिक जाएगा। ठीक है, बाकी अन्य जानकारी जो भी है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक हम लोग थोड़ा भाव की बातचीत कर लेते हैं। अभी फिलहाल में फर्रुखाबाद मंडी में आलू जो है आपका 1100 से लेके और 1400 रुपये क्विंटल के हिसाब से आलू का बिक्री हो रहा है। स्टार सुपर जो है वो 1400 रुपये प्लस भी हो गए थे इक्का दुक्का जगह पे। आमदनी जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से लेकर और 10 मोटर की थी। अब कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में आमदनी 20 से 25 मोटर और आलू का जो भाव था 450 से लेके और 550 रुपये प्रति मन के हिसाब से आलू की बिक्री देखने को मिली है। वही बात करें सुपर आलू की तो आपके सुपर आलू जो थे 570, 80, 85 रुपये प्रति मन के हिसाब से भी बिके हुए थे और मन 40 kg का होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। बात करें छिबरामऊ मंडी की, छिबरामऊ मंडी की बात ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। पूछो किस लिए भाई, ये बताओ। छिबरामऊ मंडी में 3 किसान आलू लेके आ गए। अब पता नहीं कौन से किसान का कैसा आलू है भाई, उसकी वैरायटी का क्या कह रही है, पता है उसकी निवल क्वालिटी है, निवल मतलब क्वालिटी है, निवल भाव में बिकेगा तो उसको क्या भाव मान के बैठ जाएंगे हम? नहीं ना। तो भाई साहब जो आलू जैसे बिक रहे हैं अभी फिलहाल में छिबरामऊ मंडी में जो आलू का भाव है, आज कोई भी आलू 650 रुपये का नहीं बिका भाई साहब। लेकिन वो निवल क्वालिटी के आलू थे, 3-4 ट्रालियाँ आई थी, इससे तो कोई ट्राली नहीं आई थी। सब आलू कोई 570-80, कोई 620-30 में बिक गया, तो उसको भाव नहीं मानते। लेकिन अच्छे आलू का जो भाव है वो आपका ये मानो कोल्ड स्टोरों से आपको बचत मिल जाएगी 525 से लेकर और 575 रुपये तक बचत मिल जाएगी। बाद कि आपको कोल्ड भाड़ा इसमें अलग से प्लस करना होगा। ये भाव चाहे वो फर्रुखाबाद की बात करो, चाहे छिबरामऊ की, चाहे कन्नौज की, यही भाव चल रहे हैं कोल्ड स्टोरों से। और कोल्ड स्टोरों से इस समय आलू की निकासी जो है बहुत ही स्लो है। वो स्लो होने का कारण ये है कि हमारे किसान भाई होशियारी ज़्यादा दिखा रहे हैं और वो सोच रहे हैं मक्का मूंगफली के फ्री होने के बाद ही आलू की बिक्री करेंगे और तब तक काम तमाम हो जाएगा। क्योंकि देखो एक बात ये होती है कि सभी ये बात सोच रहे हैं, तो सब लोग जब इकट्ठा आलू बिक्री करोगे मतलब कि खरीदार कम और बिक्री वाले ज़्यादा, तो आलू का दाम ऑटोमेटिक गिर जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आलू का दाम नहीं बढ़ा है,
डिमांड का दाम बढ़ रहा है, मतलब डिमांड अच्छी है और बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज़्यादा है। तो भाई उनकी मजबूरी है, उनको आलू चाहिए। भाई बाहर से फोन आया, भैया इतनी गाड़ी बना दो, नहीं भैया इतने मिल ही नहीं रहा। अरे यार भेजो यार, आलू तो चाहिए ही चाहिए, भेजो, रेट बढ़ गया। तो ये है। तो भाई साहब ऐसा करो, धीरे धीरे करके सब लोग निकालते रहो ना। ये कौन सा ड्रामा बना के रखा है कि भाई मैंने ठान लिया, मैं तो उसके लास्ट में, मई के लास्ट में, जून में बेचूंगा। बेचना इकट्ठा, फिर बेचना अपना इकट्ठा आराम से, जो चाहो वो करो, लेकिन आपकी मर्जी है। और मेरे पास जितनी भी जानकारी आती है मैं आपको रियलिटी दिखाने का काम करता हूँ। और मैंने इसमें जो भी जाने अनजाने में जो भी गलत बोला हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान।